बॉयज आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, सिर्फ एक सवाल। क्या तुमने ऐसा कभी सुना है कि किसी मिलियनर की बेटी के साथ रेप हो गया है? किसी बिलियनर के बेटे को किसी ने मर्डर कर दिया है? किसी मिलियनर या फिर बिलियनर बंदे के साथ या फिर उसके घर वालों को किसी ने मार दिया या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्राइम कर दिया है? किसी रईस आदमी या जो फिर बहुत अच्छा खासा फेमस है उसके साथ कुछ क्राइम हो गया बहुत एक्सट्रीम वाला? क्या कभी ऐसा सुना है? एक्सट्रीम क्राइम भी नहीं, नॉर्मल क्राइम सोचो, नॉर्मल क्राइम। क्या तुमने कभी ऐसी खबर सुनी है अपने कानों पर आते हुए? आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। नहीं ना, नहीं सुना होगा तुमने। मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी क्या है बेसिकली। देखो यार, अगर तुम देखोगे जितनी भी बेचारी लड़कियों के साथ आरएपी हुआ है, आरएपी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर मैं बार बार उस वर्ड का यूज़ करूँगा अपने इस वीडियो में तो यूट्यूब मेरे वीडियो के साथ कुछ गलत कर सकता है। एंड आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी कुछ हो गया। मुझे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, अवेयरनेस फैलानी है। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस, इफ़ यू आर अ बॉय वॉचिंग दिस, मैं यूजुअली बोलता तो नहीं बट इफ़ यू हाइप अप दिस वीडियो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैला सकता हूँ इस पॉइंट को लेकर, ठीक है। सो भाई देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जितनी भी लड़कियों के साथ आरएपी हुआ था, जितने भी जो लड़के हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्राइम हो चुके हैं, ठीक है। पिछले साल देखा था तुमने एक बंदे को बाइक से, पॉर्श वाला केस मालूम है ना तुम्हें? पॉर्श वाला केस, जहाँ पर भाई बंदा आ रहा था बाइक से, जो पॉर्श लेके बंदा था, उस बंदे ने बाइक वाले बंदे को ठोक दिया। तो कौन था वो बाइक वाला बंदा, ठीक है। वो बाइक वाले बंदे हर साल हज़ारों मरते, ठीक है। हर साल हज़ारों लड़के क्राइम में मर जाते हैं। हर साल हज़ारों लड़कियों का आरएपी किया जाता है। जितने भी लड़कों और लड़कियों के साथ ये एक्सट्रीम क्राइम हो रहे हैं, ये घटिया क्राइम हो रहे हैं, कौन है उनके माता पिता, किस प्रकार का फैमिली बैकग्राउंड है उनका, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? अगर एक पैटर्न तुम नोटिस करोगे ना, एक पैटर्न, तो सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पैटर्न सब में कॉमन है और वो ये है कि सबके घर वाले, सबके माता पिता या तो मिडिल क्लास है या तो गरीब घराने से आते हैं। क्योंकि जो अमीर है बहनचोद, उनके साथ कुछ करने का तो बहनचोद कोई सोच भी नहीं सकता। नोबडी कैन इवन थिंक कि भाई इस अमीर बंदे पे कोई उंगली भी उठा दे तो भाई पाप हो जाएगा, और नहीं तो क्या। दैट्स द फकिंग रियलिटी। जो अमीर लोग होते हैं उन पे कुछ नहीं होता कभी। जितने भी घटिया घिनौने क्राइम होते हैं वो या तो मिडिल क्लास बंदों के साथ होते हैं, वो या तो गाँव में रहने वाले बंदों के साथ होते हैं, या तो वो गरीब बंदे जो होते हैं, ठीक है। गाँव में नहीं, गलत बोल दिया मैंने। जो गरीब बंदे होते हैं और मिडिल क्लास बंदे होते हैं, उन्हीं के साथ होता है वो सब कुछ। वाई? बिकॉज उन पे पैसा नहीं है, ठीक है। उनकी कोई बात नहीं सुनने वाला, ठीक है। पैसा किन पे? पैसा अमीर लोगों पे। इसीलिए पैसा मीन्स पावर। अगर तुम पे पैसा है ना, सच बता रहा हूँ, तुम भाई किसी के साथ आरएपी कर दो, तुम किसी का मर्डर कर दो आरएपी करने के बाद, ठीक है। तुम किसी को चीर फाड़ के लिटरली एक बॉडी काट पीट के फेंक दो किसी की, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मीडिया वाले तुम्हें फेमस करा देंगे कि यार ये बंदा था, इसको ऐसे मार दिया, इसकी बॉडी की ये हालत हो गई है, इसको ये कर दिया, इसको आरएपी कर दिया, वो सब कर दिया, एंड तुम सिर्फ एक न्यूज़ बन के रह जाओगे। लेकिन तुम्हारे घर वालों को मरते दम तक, जब तक तुम्हारे घर वाले बूढ़े होकर मर नहीं जाते, तब तक उनको नहीं मिलने वाला न्याय, ठीक है। उनको कभी भी जस्टिस नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज सोसाइटी इज़ नॉट फॉर्म लाइक दिस, राइट। सोसाइटी में जो अमीर लोग होते हैं उनको ही सब कुछ मिलता है, उनको ही सारी पावर है, बिकॉज उन पर पैसा है। दैट्स द फकिंग रियलिटी। सो इसलिए माई पॉइंट इज़, अगर तुम एक ऐसे लड़के हो या फिर तुम कोई लड़की अगर मुझे देख रही है, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहता हूँ तुम्हें कि यार जस्ट अर्न द फकिंग मनी, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अर्न फकिंग मनी एज पॉसिबल एज यू कैन। जितना ज़्यादा तुम पैसे कमा सकते हो ना, उतना ज़्यादा पैसे कमाने की ट्राई करो ब्रो। बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम में से कोई मेरे को देख रहा है, ये जो घटिया हरकत है ये तुम्हारे साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। मैं भी एक मिडिल क्लास ही बंदा हूँ, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं चीज़ें फील कर पा रहा हूँ, तुम भी फील कर पा रहे होगे, ठीक है। तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी भी मम्मी होगी, ठीक है, मेरी भी है। सो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट आवर मदर्स एंड सिस्टर्स ब्रो, we have to earn a lot of fucking money, fucked an amount of money, ठीक है, fucked an amount of money, because if you don't earn money भाई, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम्हें झांट पता नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाएगा तुम्हारे साथ कभी भी। तुम्हें कोई मार के एकदम भाई चाकू से काट पीट के, मानो तुम चिकन हो, ऐसा चिकन को नहीं ऐसा काट पीट के फेंक देते मतलब बनाने के लिए, वैसे भाई तुम्हें कोई काट पीट के कहीं भी फेंक देगा, ठीक है। तुम एक न्यूज़ बन के रह जाओगे। तुम एक लड़की हो तो तुम्हारे साथ कोई कुछ भी कर देगा, ठीक है। यूजुअली मैं ऐसे वीडियोस पर ऐसे टॉपिक पर वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों आज मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पर कल, आज नहीं बेसिकली कल मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू किया। मैं 58 डेज से इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर रहा था, मेरा चैलेंज था, बट मैंने कल स्क्रॉल करना शुरू किया एंड सडनली मैंने स्क्रॉल किया ना भाई, मेरे पे 10-12 क्राइम्स की रील्स आ गई कि भाई। एंड मैं ऐसा नहीं बोला कि मैंने हवाबाजी में इंस्टाग्राम पर देखा, नहीं, मैंने उस चीज़ को कन्फर्म किया कि क्या ये चीज़ सच में हो रही है।
तो मैंने देखा कि हाँ यार, ये सच में जो रील्स मैंने देखी है वो सच में हो रही है, ये झूठे क्राइम्स नहीं, रियलिटी है। एंड मैं देखी पागल हो गई, बहनचोद इतने सारे क्राइम्स। एंड दैट्स वॉट आई रियलाइज, ये चीज़ मैंने कल ही रियलाइज़ की एंड मैं इसका आज वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स द फकिंग मेन थिंग ब्रो। इफ़ यू आर अ गर्ल, योर बॉय डजंट फकिंग मैटर ब्रो, डजंट मैटर सिस, जस्ट अर्न द फकिंग मनी। जितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो ना उतना कमाओ। अगर कोई बोलता है तुम्हें आके कि इतना क्यों पैसा कमा रहा है, पैसे से थोड़ी ना सब कुछ होता है भाई, उसको बोलो भाई तू चुप बैठ, ठीक है, उसको बोलो भाई तू चुप बैठ। बिकॉज सच में माई मॉम ऑलवेज कीप्स मी सेइंग कि तुझे इतना पैसा क्यों कमाना है, तू इतना पैसा क्यों करता रहता है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा पैसे का प्रेमी हूँ, यू नो, लाइक आई वॉन्ट टू अर्न अ फक्ड एन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आई वॉन्ट टू लिटिल, मैं तो तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न अ फक्ड एन अमाउंट ऑफ मनी एंड आई डेफिनेटली डू इट। एंड दैट्स वाई मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती रहती है कि तू इतना ज़्यादा पैसे के पीछे क्यों पड़ा है। रिश्ते मैटर करते हैं, रिश्ते डेफिनेटली मैटर करते हैं, बट पैसा मैटर मोर देन रिश्ता, राइट। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को 100 करोड़ रुपए दे दूँ तुम्हें छोड़ने के, तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रहेगी? नहीं रहेगी। इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं 100 करोड़ रुपए दे दूँ तुम्हारे के साथ नहीं रहने की, तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या रहेगा? नहीं रहेगा भाई। व्हाट द फक आर यू सेइंग ब्रो? नहीं रहने वाला। दैट्स द फकिंग रियलिटी। मनी मैटर्स ब्रो, मनी मैटर्स। मैंने बहुत रियलाइज़ किया, बहुत बार मैंने ऐसे इंसिडेंट्स फील किया अपनी लाइफ में कि भयंचोद सिर्फ पैसा नहीं है मेरे पे, इसलिए मैं इन्फीरियर फील कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट्स वाई